जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए दो लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते। जब वो 9 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। घर के हालात इतने खराब थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर कूली तक का काम करना पड़ा। इसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने बस कंडक्टर का एग्जाम पास किया और बस कंडक्टर लग गए। इसके बाद तो जैसे कि उनके अंदर का आर्टिस्ट ही बाहर आ गया। लोग ऐसा कहते हैं कि बस कंडक्टर के तौर पे वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि वो बहुत ही स्टाइल से सीटी मारा करते थे और बहुत ही स्टाइल से टिकट काटा करते थे। ये देखकर उनके साथियों ने उनको एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया और साथ ही साथ उनकी फीस भी भरी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। काफी स्ट्रगल के बाद उनकी पहली मूवी में ही उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और देखते ही देखते वो साउथ में सुपरस्टार और गॉड माने जाने लगे। जहां हालात ये हैं कि बाकी एक्टर्स को अपनी मूवीज हॉलिडे के दिन रिलीज करनी पड़ती है, वहीं जब इस सुपरस्टार की मूवी आती है तो अपने आप वो दिन हॉलिडे हो जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थलाइवा रजनीकांता। जब मात्र 300 स्पार्टन्स जेरेक्सिस की विशाल सेना के सामने लड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आर्केडियंस मिल गए। आर्केडियंस ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, पर मैं हैरान हूं कि सिर्फ 300 सैनिक लेके तुम इतनी विशाल सेना से कैसे लड़ोगे। तो स्पार्टन्स के मुखिया ने एक सवाल पूछा आर्केडियंस की सेना से एक एक करके। उसने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। तो आर्केडियंस की सेना में से लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं शिल्पकार हूं, मैं लोहार हूं। फिर स्पार्टन्स के मुखिया ने अपनी सेना से सवाल पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। तो उन सब ने जवाब दिया खून, खून, खून। सबक यह है कि जंगें सैनिकों से नहीं, हौसलों से जीती जा